हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। बच्चों की फरमाइश की वजह से बच्चे ना कई दिन से कह रहे थे कि मम्मी पाव भाजी बनाओ, पाव भाजी बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला था, फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी चम्मच करके मैंने डाल दिया था बटर, और उसके बाद डाल दिए जीरा, और फिर उसके बाद डाल दी मैंने चॉप की हुई प्याज। ये कम से कम 2 प्याज हैं तो जो मैंने चॉप की हुई थी। और इसे हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ना इस जो पाव भाजी में थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा कच्चापन अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने चॉप किए हुए टमाटर। और बस अब इन दोनों को थोड़ी देर चलाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़े से इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ पर डाल दी मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो इन तीनों मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर पाव भाजी मसाला, जो कि मैं 2-2.5 चम्मच के करीब अच्छा खासा डाल दूँगी, क्योंकि इसमें पाव भाजी मसाले का ही कमाल होता है भाजी में। और इसे अच्छे से भूनूंगी, जिससे कि इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आने लगे। और इसे ना अच्छी तरीके से ही हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसमें तेल छोड़ने लगा है, जो मैंने अभी इसमें मसाले डाले थे। और बस यहाँ पर तेल छोड़ दिया, और हल्का सा पानी डालूंगी, जिससे कि जो भी मसाले हों वो और भी अच्छे से भुन जाए। और अब ये अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अलग ही दिख जाता है जब मसाले भुन जाते हैं। और तरी भी छोड़ दी है। तो यहाँ पर जो मैंने आलू उबाले थे, यहाँ पर मैंने 4-5 आलू उबाले हुए थे, और उन आलूओं को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये है मटर, इस मटर को भी मैंने उबाल दिया था। और फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ को मिक्स कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो जो भी आपके पास सब्जी हो वो भी इसमें डाल सकते हैं उबाल के। लेकिन मेरे पास और सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भाई पाव भाजी तो बनानी है, तो इसी से ही मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरे पास आलू और मटर था, तो मैंने इन दोनों चीज़ों से ही पाव भाजी बना ली है। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी पानी। तो मुझे पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि भाजी थोड़ी लिक्विड टाइप होती है और ज़्यादा पतली नहीं होती। तो बस अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक। तो नमक डालने के बाद बस अब मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी, और फिर उसे कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पे इसे छोड़ दूंगी। और पहले अभी मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और डाल देती हूँ, और बाद में भी मैं ऐड करूँगी इसमें हरा धनिया। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी में अच्छी खुशबू आने लगी थी अंदर तक। तो अब मैं इसे मैसर से मैश कर दूँगी। और इस तरीके से अगर मैश कर देते तो सारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, और लगेगी कि हाँ भाई ये पाव भाजी है। क्योंकि अभी जो मोटे मोटे आलू थे और थोड़ी सी मटर मैंने सारी मैश कर दी है, और अच्छे से सब्जी बन गई है। तो मैश करने के बाद मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दी थी सब्जी। और इतने 2 मिनट हो रहे हैं, इतने मैंने कहा जो मैंने सामान फैला रखा उसे भी हटा देती हूँ। क्योंकि कुछ भी सामान बनाओ तो भाई सामान तो फैल ही जाता है। तो इतने वो सब्जी पक रही है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं हटा देती हूँ उस लिप्पे से, और खाली हो जाएगी जो जहाँ का सामान है। और सभी के साथ अधिकतर ऐसा ही होता होगा। तो ये आलू थोड़े एक्स्ट्रा थे, तो ये रख दूँगी, और शाम को इसमें आलू के पराठे बन जाएंगे। तो बस ये सारे मैंने खाली कर दिए हैं, और अब मैं सब्ज़ी को चेक कर लूँगी। तो सब्ज़ी की महक सच में बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और जो बाकी का धनिया था वो मैं इसके अंदर भी डाल दूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी इसमें बटर बटर का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनती है अधिकतर बटर में ही बनती है। और बहुत से बटर खाते नहीं हैं, तो वो तो आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी। और मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ वैभवी के पापा का लंच बॉक्स पैक। तो वो भी दोपहर को आज खाएंगे पाव भाजी। तो यहाँ पर मैं पाव सेक रही हूँ, तो मैं देखिए किस तरीके से पाव सेकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बटर डाल लिया है, फिर उसके बाद जो मैंने चॉप की हुई प्याज डाली थी वो भी इसके अंदर डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो इस तरीके से मैंने इसके दो बीच में से चाकू से पीस कर लिए थे, और इसे उल्टा करके और ऊपर से बटर लगा के इस तरीके से मैं सेक लूँगी। तो बहुत ही अच्छे सीखेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरीके से, क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं खाली सेक देते हैं। आप इस तरीके से प्याज वगैरह करके डालेंगे, और बीच में जो थोड़ा बहुत जो प्याज का और पाव भाजी मसाले का जो टेस्ट आएगा ना, पाव में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो प्लेट लग चुकी है, जल्दी जल्दी आ जाओ गरम गरम पाव भाजी खाने के लिए।
और बहुत ही सच में बहुत कैसे टेस्टी हैं लगी आप थी। सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं बाहर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े धुल चुके हैं और आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इग्नोर करना। और मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी। मैंने कहा चलो आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा, और पसीने भी आ रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। धूप नहीं निकल रही है और उसके बावजूद गर्मी हो रही है, मतलब घुमस टाइप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पर वैभवी कर रही है बिस्तर साफ, और मैंने बोला था, मैंने कहा बेटा चलो मैं इतने कपड़े सुखाती हूँ, इतने बिस्तर साफ़ कर दो। तो आप इसके देखना बिस्तर साफ़ किस तरीके से करती है। तो सबसे पहले इसने रख दिए हैं उल्टे सीधे तकिए, तो आप देखते रहना किस तरीके से बिस्तर साफ़ करती है। तो मैडम का फ़ोन आ चुका है और यहाँ पर मैडम सुन रही है फ़ोन। तो आप देखते रहना इसकी स्टाइल, तो आपको भी हो सकता है हंसी आए। तो ये देखिए फ़ोन रख दिया है और अब देखिए बेड शीट, वाओ। तो डांस भी हो रहा है यहाँ पर और बिस्तर भी साफ़ हो रहा है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी इसने इस तरीके से की है। और अब देख लिए ये लास्टिक पड़ी थी, तो पहले अभी से लास्टिक का एक्सपेरिमेंट होगा, फिर उसके बाद बिस्तर बिस्तर होता रहेगा जब होता रहेगा साफ़। तो आप इसे देखते रहना। तो यहाँ पर बस फिर मैं करने लगी हूँ, यहाँ पे सामान आया था तो सामान चेक कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर शाम का टाइम है और यहाँ पर ही हमने पार्लर वाले भैया को बुलाया था और बहुत ही अच्छे से सैनिटाइज़र कराया था। और ये जो पार्लर वाले भैया ना पास में ही रहते हैं हमारे, तो इसलिए बस इन्हें बुलाया था। और इनकी जो दुकान है वो खुलती नहीं है अभी, इस तरीके से ही काम करते हैं। तो इनका पूरा लेकिन अच्छे से सैनिटाइज़र करा देते, जो इनके पास सामान होता है जो भी जिससे बाल वगैरह काटते हैं, और डिटोल वगैरह से बहुत ही अच्छे से। और तो कह रहे थे ये भैया कि हाँ भैया आप तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, सच में ऐसा ही करना चाहिए। और आप देख रहे हो कि आदित्य के मुंह पर भी मास्क लग रहा है और इन वाले भैया के मुंह पे भी मास्क लग रहा है। और भाई देखो ये भी कटने बाल भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना बाल कटे भी कुछ मतलब अजीबपन सा हो जाता है लड़कों के। तो लड़की के तो चलो नहीं होता, बाल कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन लड़कों के हो जाता है, जेंट्स के हो ही जाता है। तो ये कुछ परेशान सा रहने लगा था कि मम्मी मेरे बहुत बड़े बाल हो रहे थे। पिछली बार तो इसके पापा ने ही काट दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे तो इसलिए परेशान हो ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इसके पापा ने बस इन्हें बुला लिया था और आदित्य को फिर पूरे हेयर कट ही करा देंगे, मतलब कि सारा इसे जैसे कि गंजा ही करा देंगे। और बस अब धीरे धीरे फिर बाल बढ़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं आदित्य को गंजा करा रहे हैं। और तब तो ये खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। आदित्य के पापा ने बोला था कि चलो बेटा कोई बात नहीं, सारे हेयर कट करा देते हैं, तब तो खुश हो रहा था। लेकिन जब ये गंजा हो गया ना, तब उसके बाद जो ये परेशान हुआ कि मुझे ये बात नहीं माननी चाहिए थी पापा की। फिर उसके बाद यही बोला था। और आप देख सकते हैं कितने सारे सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं और डिटोल भी। तो बस यहाँ पर आदित्य गंजा हो चुका है और फिर उसके बाद आएगी इसके पापा की बारी, क्योंकि इसके पापा वैसे गंजे नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसके पापा भी बाल कट कराएंगे। बाल कट हम सब ने, मतलब कि इसके पापा ने भी, दादू ने भी और वैभवी ने भी, सब ने ही कराए थे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ आदित्य का दिखा रही हूँ। तो चलिए फिर इंजॉय कीजिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे।
तो अब मैं वीडियो का एंड कर रही थी, मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ और फिर मैं वीडियो का एंड करूँगी। और यहाँ पर इनके भी बाल कट गए हैं, आदित्य के बाल कट गए हैं और वैभवी के, पापा जी के। और हाँ, मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवाई है बहुत दिन में, पता नहीं जब से शुरू में जो लॉकडाउन था उससे भी मैंने कम से कम 1-2 महीने पहले से नहीं बनवाई थी, हो गए कम से कम 6-7 महीने। और वैसे तो मेरी जो ग्रोथ है थ्रेडिंग की बहुत ही कम है, मुझे ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना अजीब सा लगता है जब हम थ्रेडिंग नहीं बनवाते ना, तो अजीबपन सा लगने लगता है चेहरे पे। तो फिर बस अब मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है और उन भैया से बोल दिया था कि अगर आपके पास धागा हो तो फिर आप ले आना। तो वो बोल रहे थे कि हाँ मेरे पास है, और वो पार्लर का काम करते हैं तो होता ही है उनके पास। तो बस मैंने भी लगे हाथ तो बहती गंगा में हाथ धो डाले, तो बस यही था। और हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कई बार मैंने उसे इग्नोर भी किया था कि जब तीज थी तो आपकी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या बात है कि आपकी सासू माँ इतने बड़े त्यौहार पे भी आपके पास नहीं थी। तो मैं बता देती हूँ कि क्या रीज़न था, कि इसमें कोई देखो छिपाओ तो है नहीं कि भाई हम अलग हो गए हैं, कुछ भी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी वहाँ पर गई थी अपने भाई के पास, उनकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और वो मम्मी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और मम्मी भी बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बार बार उन्हें वीडियो कॉल में देख के और फ़ोन पे बात करके। तो बस सब कहने लगे कि चलो भाई चले जाओ, जब भैया की इतनी हालत ख़राब हो रही है तो फिर जाना होगा, और मम्मी ना आज या कल में आ भी जाएंगी। तो फिर उसके बाद इस तरीके से मुझे तीज की पूजा अकेले ही करनी पड़ी थी, और जबकि मुझे इतना नहीं आता था कि भाई, क्योंकि हमेशा मम्मी ही करती थी तीज की पूजा, बस मैं तो खाना वगैरह बना देती थी और जितने भी मतलब कि वो थे पूजा पाठ के वो मम्मी ही करती हैं। और ये भी एक सुख होता है कि भाई चलो हम पे इतना बर्डन अभी नहीं पड़ा है, तो बस इसलिए कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी सासू माँ कहीं चली गई है क्या, और आपकी सासू माँ आपके पास नहीं रहती क्या, जो इतने बड़े त्यौहार पर भी आपके साथ नहीं थी, आप अकेले ही पूजा करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं थी भाई, वो चली गई थी, बस मेरे दिमाग में से ही निकल गई ये बातें कि हाँ मैं बता दूँ, दिमाग में नहीं रहा कि हाँ मैं ये सब चीज़ें बता दूँ। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो जो चीज़ हम सोचते भी नहीं है वो हमें दूसरे याद दिला देते हैं उस चीज़ को। तो बस यही बात थी, और तो इतनी बड़ी बात बताई भी नहीं कि भाई इतनी आपकी सासू माँ आपके पास नहीं थी, और ये बात आपने बताई भी नहीं, क्योंकि अधिकतर मम्मी वीडियो में दिखती रहती हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन भी सही था। तो बस ये है, छिपाने वाली कोई बात नहीं थी, और मुझे मेरे दिमाग से ही बात निकल गई थी कि हाँ मैं ये बात बताऊँ। तो बस अब मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करना चाहती हूँ। और हाँ, मुझे अपने सब्सक्राइबर के नाम भी लेने, एक सेकेंड, तो मैं अपने सब्सक्राइबर के नाम ले लेती हूँ। एक है पूजा कुशवाहा जी, तो थैंक यू सो मच पूजा जी। और एक है स्माइल विद स्वाति, तो इनका चैनल है, आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो एक है युवराज सैनी जी, थैंक यू सो मच युवराज सैनी जी। और एक है रेणुका वर्ड ब्लॉग जी, थैंक यू सो मच रेणुका जी। और एक है रितिका फैमिली ब्लॉगर, तो इनका भी चैनल है। तो थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप जो मेरा इतना सपोर्ट दे रहे हो मुझे, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाइए, जैसे मैंने सपने जो सोचे थे ना, जो सपने मैंने अपने दिमाग में बैठा रखे थे, काश मेरे वो पूरे हो जाए। बस मैं यही एक मेरी अंदर की इच्छा है सच में, कि जो मैंने सपने YouTube बनाने से पहले सोचे थे वो काश मेरे पूरे हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है। और धीरे धीरे सच में हो भी रहे हैं, और बताऊंगी धीरे धीरे आगे कि हाँ भाई मेरे कहाँ तक के सपने पूरे हो गए हैं, ज़रूर बताऊंगी। जो जो मुझे YouTube की तरफ से खुशखबरी भी आई है वो भी आपके साथ मैं 1-2 दिन में शेयर करूंगी। तो पता नहीं मुझे बताने वाली बात वो है या नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। भाई देखो, कुछ भी हो आपके साथ मुझे शेयर करना तो बनता है।
तो बस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट।